सड़कों पर दर दर भटकने वाले भिखारी अब काशी में प्रभु जी बन गए हैं और बाकायदा आत्मनिर्भर बनने का गुण सीख रहे हैं। यही नहीं, इस नए हुनर के जरिए वह अपना जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। धर्मनगरी काशी में अलग अलग चौराहे पर जो भीख मांगकर अपने जीवन को बिताते थे, अब वह सम्मान के साथ हुनर के जरिए अपनी नई पहचान बना रहे हैं, जिनमें उनके साथ काशी के डॉक्टर निरंजन दे रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर निरंजन अपना घर नाम की संस्था का संचालन करते हैं, जहां पर हजारों की संख्या में सड़क किनारे घूमने व भिक्षा मांगने वाले बेसहारा भिखारियों को शरण दी जाती है। उन्हें सामान्य जीवन जीना सिखाया जाता है। इसी के तहत अब इन भिखारियों को प्रभु जी बनाकर बाकायदा स्वावलंबी बनाया जा रहा है, जिसमें अगरबत्ती बनाना, साबुन बनाना, दोना पत्तल व अन्य सामानों को बनाना यह सीख रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें महिला व पुरुष दोनों शामिल हैं। इस बारे में संस्था के संचालक डॉक्टर निरंजन बताते हैं कि हम सड़क पर घूमने वाले बेसहारा भिक्षा मांगने वाले लोगों का रेस्क्यू कर आश्रम में लाते हैं। उनके रहने खाने सभी तरीके की व्यवस्था की जाती है। आश्रम में आने के बाद हम उनका नाम प्रभु जी रखते हैं। यहाँ आने पर सबसे पहले उनका इलाज किया जाता है। स्वस्थ होने के बाद यदि वह लोग अपने घर का पता बता देते हैं तो उन्हें अपने घर भेज दिया जाता है। यदि नहीं जाना चाहते तो उन्हें यहीं रखा जाता है। उनके जीवन को बेहतर करने के लिए उनके कौशल विकास को बेहतर करने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत ये लोग अगरबत्तियाँ, साबुन, दोना, पत्तल बनाने का काम करते हैं और यह सभी बेहद बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। उन्होंने बताया कि अगरबत्तियों में 4 तरीके की अगरबत्ती बनाई जाती है, जो कि फूल व लकड़ी के जरिए तैयार की जाती है। इसमें रोज, बेलपत्र, सैंडल, केवड़ा शामिल है। इसके साथ ही जो साबुन बनाए जाते हैं वह भी पूरे तरीके से प्राकृतिक होते हैं। इनमें ग्लिसरीन का बेस होता है, उसमें हल्दी, नीम, गुलाब शामिल होता है। साथ ही घरों से हम लोग निष्प्रयोग अखबारों को लेकर के महिला प्रभु जी के जरिए पैकेट बनवाकर इनको दवाओं की दुकानों पर वितरित किया जाता है। हर दिन दोपहर 12 से 4 भी सभी लोग इस काम में लगे रहते हैं। आगे वो बताते हैं, हमारा उद्देश्य है कि कल को यदि ये लोग अपने घर जाते हैं या अलग से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं तो उनके पास हुनर हो, जिसके जरिए वह अपने जीवन और अपने परिवार को बेहतर बना सकें। उन्होंने बताया कि इनके द्वारा बनाए गए सभी सामानों में भिखारी मुक्त शहर का संदेश भी दिया जाता है और हमारे लोगों से अपील रहती है कि यदि आपको भिखारी दिखे तो आप उसे भीख देने के बजाय उसे पके हुए भोजन दें, क्योंकि यदि हम भीख देना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे भिखारी समाप्त हो जाएंगे। अपना घर आश्रम जो सड़कों पे निराश्रित असहाय अवस्था में पड़े रहते हैं, भिक्षावृत्ति को जो लोग मजबूर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को रेस्क्यू कर आश्रम लाकर उन्हें निःशुल्क भोजन, कपड़ा, दवाई इत्यादि व्यवस्थाएं दी जाती हैं। आश्रम में उनके स्वास्थ्य में सुधार होते ही अगर उन्होंने घर का पता बता दिया तो अपने घर चले जाएंगे। अगर नहीं उन्हें का कोई घर है, कोई अपना नहीं है, तो आश्रम में है और उनके जीवन को रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनके कौशल विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर अगरबत्तियाँ बनाई जा रही हैं। 4 फ्लेवर की अगरबत्तियाँ हैं, रोज़ है, सैंडल है, केवड़ा है, बेलपत्र है। साबुन, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साबुन प्रभु जी के द्वारा बनाए जा रहे हैं अलग अलग फ्रेगरेंसेज में। इनके द्वारा जो हमारे घरों में निष्प्रयोज्य अखबार होते हैं, उन अखबारों को हम लोग जमा करके उससे कागज़ का ठोंगा बना रहे हैं और हमारा प्लान है उसमें जो प्रभु जी इसमें बना रहे हैं उनके द्वारा इनको हम लोग जो दवा की दुकानें हैं जहाँ पर कि कागज़ के ठोंगे का इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ बंटवाया जाए ताकि प्लास्टिक का यूज़ बनारस में कम से कम हो। इसके अलावा यहाँ पर दोना पत्तल बनाने की मशीन भी लगाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगाई गई थी, जिसमें कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट करके वो लोग एक दिन में 1 घंटे में 1,000 दोना पत्तल बना देते हैं। तो ये इनके व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए, ताकि कल को अगर घर जाते हैं तो ये अपने सुविधानुसार उसमें कहीं न कहीं मदद करके इनको दिया जा सकता है कि भाई अपने घर जा कर के ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।